चलिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आज और आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक को मैं थोड़ा सा समझा पाया था, अब मैं थोड़े से चीज़ों को और आगे लेके चलता हूँ। कॉन्सेप्ट इकाई अंक में लेके आ रहा था आपके लिए, तो अगले वीडियो में जो आपके कॉन्सेप्ट है इकाई अंक को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको मैं लेकर आपको रूल नंबर 1 से आगे बढ़ रहा हूँ, और वो आप नोट भी करेंगे, वो नोट कर लेंगे और बहुत बेहतरीन होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि वो रूल किस तरीके से बनेगा वो भी ये ध्यान देखेंगे। पहले एग्जांपल से समझेंगे, फिर रूल यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सर आपको बताना है कि 15 की पावर 3 में इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का घन कितना होता है बेटा बता दो। 33 75 होता है। कितना होता है? 33 75। तो इकाई अंक कितना मिला बेटा? मिला 5। कितना मिला? 5 मिला। आपने कहा बिल्कुल क्या होगा, आप सब कर ले रहे हो। लेकिन मैंने कहा अभी तो बहुत आसान है। मैंने कहा 15 की पावर 2 कर दो, तो 15 की पावर 2 की तभी भी उसका मान कितना होता है? 225, अर्थात इकाई अंक 5 का। तो मैंने ये कहा कि बेटा चाहे कहीं भी ले लो, 5 यदि इकाई अंक पर है तो उसमें संख्या चाहे सम घात लगी हो या विषम घात लगी हो, यानी कोई भी घात लगी हो, इसका इकाई अंक 5 ही रहने वाला है। सर जीरो मत रखना। क्या रखना? जीरो मत रखना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि यदि मेरे पास संख्या 21 होती और मैं इसका वर्ग कर रहा होता, तो यहाँ से इसका वर्ग बनता 144। ठीक है, 4 1 1, तो इसका इकाई अंक 1 रहने वाला है। ऐसे ही मैंने कहा 21 का सर घन होता है, तो 21 का घन कर दिया जाए, अर्थात तो इसका होता है 92 61। कितना होता है? 92 61। तो इसमें भी इकाई अंक 1 रहने वाला है। अर्थात अगले कॉन्सेप्ट पे जाएं तो मैंने कहा कि 16 की पावर मैंने 3 लगा के देखी बेटा। 16 की पावर 3 लगाई तो इसका मतलब कितना है? इसका वैल्यू होती है 40 96। कितनी होती है बेटा? 40 96। तो इकाई अंक कितना रहा? 6 रहा। अभी आप समझोगे ये चीज है क्या, मैं क्यों इस चीज को समझा रहा हूँ। फिर मैंने कहा 16 की पावर 2 लगाओ, तो 16 की पावर 2 का मान होता है 256। तो इकाई अंक अभी भी कितना रहा? इतना रहा मेरे दोस्त। तो इकाई अंक अभी भी 6 रहा। तो सर ये क्यों समझा रहे हो? एक और पॉइंट रह गया, वो समझ लो। मैंने कहा यदि मेरे पास कोई संख्या ऐसी है जैसे कि 10 है, उसका मैंने घन किया तो उसका 10 का घन कितना होता है? 1000 हो जाता है। तो इकाई अंक यहाँ भी 0। मैंने कहा नहीं सर 10 की पावर 2 लगाओ, तो 10 की पावर मैंने 2 लगाई, या कितनी भी पावर लगाओ, मैं अभी ये भी आपको समझा रहा हूँ। तो 10 की पावर 2 लगाई, इसका मान 100 होता है, अर्थात इकाई अंक 0। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकल के आया, यदि 0 1 और 5 और 6 यदि ये संख्याएं किसी भी संख्या के अंत में लगी हुई है और उस पर कोई भी घात लगी हो, अर्थात चाहे वो सम घात हो चाहे वो विषम घात हो, शून्य को छोड़कर कितनी भी घात क्यों न लगी हो, उसका इकाई अंक यही रहने वाला है। जैसे कि सर इससे क्या हमें फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। मैंने कहा कि 361 की पावर 331 की पावर 331 है सर। कितनी है? 331 ही है। अब इसमें इकाई अंक बताओ कितना होगा। तो बेटा मैंने कहा था इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 1 मिल जाए, 0 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो उस पर कितनी भी घात क्यों न लगा दी जाए, उसका इकाई अंक वही रहने वाला है। तो आप आसानी से आंसर दे रहे होंगे, इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी, और फिर माथापच्ची करने की जरूरत होगी वो उस रूल को मैं अंत में समझा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भाई मैंने कहा कि मेरे पास 226 था, और मैंने कहा 226 की पावर मैंने 236 लगाई, और इसकी भी पावर मैंने 36 लगाई। अब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दो कितना होगा? 266 की पावर 336 की पावर 36 का आंसर इकाई अंक क्या होगा? अब तुम इसे सॉल्व करते करते बैठे रहना, जिंदगी निकल जाएगी, कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगे और ना इकाई अंक बता पाऊंगा। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि इकाई अंक यदि 0 1 5 6 मिल जाए तो उसमें कितनी भी पावर लगी हो तो इकाई अंक कितना हो जाता है? वही हो जाता है, अर्थात इसका आंसर कितना बनेगा बेटा? 6 बनेगा। तो इस तरीके से इस रूल की वजह से आप इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन होंगे आप तुरंत कर लेंगे। बिल्कुल। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? अगर आई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वो ये चीज देखते हैं कि अगर सर आप कह रहे हो कि कोई भी पावर हो जाए, तो मैंने कहा 16 की पावर सर 0 कर दो। 16 की पावर 0 कर दो सर एक बार, तो मैंने 0 किया। तो मैं बेटा अभी बता रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो कहीं यहाँ नोट करके लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट करके लिख लेंगे कि अगर किसी नंबर की पावर क्या बन जाए? 0 लग जाए, तो वो क्या हो जाता है? यदि किसी नंबर की क्या हो जाए? घात 0 हो जाए, यानी घात कैसी हो? शून्य हो। कैसी हो? शून्य हो, तो उसका मान कितना होता है? तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये कहीं भी नोट करके रख लेना, क्योंकि घातांक और कर्ली जब चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात इंडेक्स को जब हम पढ़ रहे होंगे, तो इस
कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा वहां पर यूज होने वाला है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इस चीजों को रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो मैं इस पे न्यूमेरिकल एक दो प्रैक्टिस करता हूँ, फिर बढ़ता हूँ आगे। एक दो न्यूमेरिकल करता हूँ और फिर बढ़ता हूँ आगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाई भी है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपसे एक दो न्यूमेरिकल यहाँ से पूछता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है कि लिखा हुआ है 2405 की पावर 245, बताइए सर इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो आप देखते ही आंसर देंगे इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। अगला क्वेश्चन एक और इसी पर, मैंने कहा कि 33446 की पावर मैंने लगा दी है 204 की पावर मैंने लगा दी है, इसकी भी मैंने पावर लगा दी कितनी, इसकी भी पावर लगा दी 206। अब मैंने पूछा है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे भाई, आंसर बताएंगे क्या बनेगा इकाई अंक? जैसे ही देखा 6 तो इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा, 6। बिल्कुल आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन के जवाब मुझे दे रहे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट अगला आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगला ये है, सर अभी तो ये इकाई अंक मिल जा रहे थे 0, 1, 5 और 6, इनके अलावा कोई अंक आ जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करोगे मेरे दोस्त? बिल्कुल सिंपल है, और ज्यादा सिंपल। अगर ये सिंपल था तो आगे वाला भी सिंपल होगा ही होगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आजमानी। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका हर दिन बगैर परेशानी की कटे। तो देखें क्या होता है। जैसे कि सर अगर मैं ये कह दूं कि 334 की पावर सर अभी छोटी मिलती है तो मैं कर लेता हूं, जैसे कि मुझे 2 मिली, तो मुझे बेटा बस इकाई अंक से मतलब है। 4 की पावर 2 का मान कितना होता है, 16, अर्थात इकाई अंक कितना मिल गया, 6 मिल गया। कितना मिल गया, 6 मिल गया। सर 2 तो थी मैंने कर ली, अगर 3 होती तो 4 का घन कर देते 64, तो 4 का घन कितना होता है मेरे दोस्त, 64 होता है। कितना होता है, 64। तो इकाई अंक कितना मिलता, 4 मिल जाता। नहीं 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 सर ऐसे नहीं, अगर इकाई अंक कितना होता, 4 हो जाता तो क्या करते, 4 हो जाता तो क्या करते। 3 पे तो ये था, मैं ऑब्लिक करके लिखते जाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। 334 की पावर सर 4 होती तो क्या करता, तो क्या करता? अरे बेटा कुछ ना करता, आप 4 बार करेंगे। अरे सर 4 बार कैसे कर पाएंगे? तो बस इकाई अंक को 4 बार मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल हमें आगे किसी मतलब से है नहीं, इकाई अंक का 4 बार मल्टीप्लाई करो। करेंगे 4 चौको 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 का 4 से करोगे 6 चौको 24 की 4 इकाई अंक 4, 4 का फिर 4 से करोगे 4 चौको 16 की 6 इकाई अंक 4। तो यहाँ से इकाई अंक कितना बना, 6 ही बना मेरे दोस्त। कितना बना, 6 बना। नहीं नहीं सर ये तो बहुत छोटा है, आप कर लेते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे बनेगा कि अब की बार बताओ, अब की बार बताओ। मेरे दोस्त ने कहा नहीं सर ऐसे ऐसे नहीं। मेरे बेटे ने कहा नहीं नहीं सर अब की बार इसकी पावर मैंने लगा दी है 100×225। अब बताओ सर इतनी बार क्या हम बड़ा करते रहेंगे मेरे दोस्त? इतनी बार इतना लंबा बड़ा हम 4 4 4 4 200 50 बार मैं लिख रहा हूँ, 225 बार हम लिख रहे होंगे और बड़ा कर रहे होंगे, एक बना रहे होंगे, तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। और पेपर में मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है, तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे प्यारे लाल, बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है। 4 का भाग दे दो। कितने का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। अभी बताएंगे बेटा 4 का ही, मेरे दोस्त ने बोला 4 का ही भाग क्यों दिया, अभी बताएंगे बेटा। तो 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 पंचे 20 बची 2, फिर कितना हुआ 25 हुआ, 4 छंग 24 बची कितनी बेटा 1, कितनी बची 1। जो शेष मेरे दोस्त रिमाइंडर जो बचता है, अर्थात जो शेष बचता है यानी एक शेष बचा हुआ है, तो जो आपका इकाई अंक है उस पे पावर कितनी लगा दोगे, उस पे पावर लगा दोगे एक, जो आपका शेष बचा है वही लगाओगे। शेष बचा है वही पावर लगाओ, एक शेष बचा था तो इसलिए एक पावर लगाई, तो 4 की पावर 1 का मान कितना होगा, 4 होगा। तो बिल्कुल आप आंसर कितना दे रहे होंगे, इकाई अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा सर। कितना बनेगा, 4 बनेगा। नहीं बेटा ने कहा कि सर यदि 0 शेष बच जाता तो, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये है, यदि मैं इसी में आपसे कहूं कि 334 की पावर कितनी है बेटा, आपकी बार में 200 कितनी कर दो, 220 कर दो। कितनी कर दो, 220। सर अब बताओ, क्योंकि अब यहाँ पर 4 से भाग देंगे मेरे दोस्त, पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से काटोगे 4 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, सर पूरा पूरा कट गया। अब तो सर 0 बची, अब तो सर
शेष कितना बचा? अब तो शेष बेटा ने मेरे में कहा कि 0 बचा। सर 4 की पावर 0 लगाओगे, मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन में आपके पास ये भी लिखा होगा बेटा, और एक ऑप्शन में ये लिखा होगा, 1 लिखा होगा। और दूसरे इस क्वेश्चन पे तो यही लग जा रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आप ऐसे देख रहे होंगे, जब भी मेरे दोस्त अगर 0 रिमाइंडर बच रहा हो तो हमेशा उसकी पावर कितनी लगाना? 4 लगाना मेरे दोस्त। कितनी लगाना? 4 ही लगाना। यदि 0 रिमाइंडर बच रहा हो तो उस इकाई की अंक पावर कितनी लगाना? 4 ही लगाना। और 4 का 4 बार गुणा करते हो तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चलो 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 का 4 से करोगे 24, 24 में इकाई अंक 4, 4 का 4 से करोगे कितना आएगा? 16 आएगा, 16 में इकाई अंक कितना? 6। बस बेटा हमें तो इकाई अंक लिखना है, हमें और से मतलब नहीं है, हमें तो बस इकाई अंक से मतलब है, बस इकाई अंक को लिखते जाएंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि यदि किसी नंबर की पावर, यदि कोई नंबर है, किसी नंबर की पावर कोई भी हो, किसी संख्या की घात कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना हो, संख्या की घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो, उसको क्या करोगे? घात को क्या करोगे? घात को 4 से डिवाइड करोगे, घात को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से विभाजित करोगे, विभाजित करोगे। क्या करोगे मेरे दोस्त? विभाजित करोगे, करोगे। फिर क्या करोगे? और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, शेष को इकाई अंक पर घात लगा देंगे। शेष बची संख्या का, शेष बचे नंबर का, ऐसे भी लिख सकते हैं, शेष बचे संख्या का इकाई अंक पर, इस पर इकाई अंक पर, सब पर नहीं, इकाई अंक पर, इकाई अंक पर घात लगा देंगे, इकाई अंक पर घात लगा देंगे और उसका क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? अगर आ गई हैं तो थंब अप कर दीजिएगा, आ गई हैं तो थंब अप कर दीजिएगा। अब चलते हैं आज की प्रैक्टिस श्रृंखला पर, अर्थात न्यूमेरिकल पर चलते हैं कि आप न्यूमेरिकल कैसे लगा पाए। चलिए तो आज के न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन से न्यूमेरिकल लेके आया हूँ और वो न्यूमेरिकल आपको समझा रहे होंगे। हर छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और बड़े न्यूमेरिकल तक हम चल रहे होंगे। यानी इकाई अंक आपका कहीं से भी निकल के जाए नहीं जाएगा, अर्थात यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो इकाई अंक आपसे पूछा जा सकता है उसकी जितनी भी संभावना होगी उसको मैं उस लेवल तक आपको समझा रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि इकाई अंक में काफी बड़े बड़े भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको बड़े बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा आप उतना ही पढ़ लेंगे, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। और पढ़ने बैठे तो ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इकाई अंक का। वो ये कह रहा है कि 14 का मल्टीप्लाई करना है 18 से, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 17 में इकाई अंक क्या होगा? मैं इकाई अंक क्या होगा ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 0 होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप मुझे सिलेक्ट करके बताइए। तो सर अभी मैंने बेटा आपको क्या बताया? 4 इकाई अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई अंक। तो 4 का मैंने 8 से गुणा किया तो 8 4 जा कितने होते हैं? 32। तो 32 में मुझे क्या लेना? बस इकाई अंक लेना है, ओनली 2। 2 का किससे कर रहे होंगे? 5 से कर रहे होंगे, तो 2 पंचे कितने होंगे? 10। कितने होंगे बेटा? 10। और 10 में इकाई अंक 0 है, 0 का जैसे ही 7 से गुणा करोगे तो किसी से भी गुणा करो 0 का तो क्या होता है? 0 होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी आंसर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो जरा आप ही लगा के दिखा दें। अगर ये मैंने लगा के दिखाया है तो अगला आप लगा के दिखा दें। 27 गुणे 18 गुणे 96 गुणे 91 में इकाई अंक बेटा नहीं बता दो क्या होगा? जल्दी से बता देंगे।
इतना सिंपल है, कुछ नहीं है। आप इकाई अंक तुरंत बताएंगे। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, 7 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 1 होगा। बताएं जल्दी से। 6 होगा सर। बिल्कुल 6 होगा। अभी कैसे बेटा करेंगे, मैंने अभी बताया था, सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 सत्ते बेटा कितने होते हैं, 56। 56 में मुझे क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। 6 का 6 में गुणा करोगे मेरे दोस्त तो कितना बनेगा, 36। 36 में इकाई अंक कितना, 6, और 6 का 1 से गुणा करोगे तो कितना बनता होगा, 6। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप इस चीज को समझ रहे होगे, बिल्कुल सिंपल सा है ना, कोई फंडा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सी बोले आ रही है। खूब उठा उठा के छक्के मारते रहो, है ना, खूब धुलते रहो, धनकुटनिया मशीन में डाल के ढेर दिन लगे रहो। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखते हैं। इतना सिंपल तो आएगा नहीं बेटा, ये ध्यान कर लेना, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन इस लेवल से तो आते हैं, अगर आई थिंक मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आगे भी चले, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे तो नहीं बेटा। अब क्वेश्चन अगला आपके नंबर सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे दोस्त बताएंगे 39 की पावर 45। अब बताएंगे मैं इकाई अंक क्या, मैं इकाई अंक क्या होगा, अब बताएं। कौन बाजी मारता देखता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला आपके पास 9 है, 5, उसके बाद 1, और उसके बाद 3, और उसके बाद 0। आपकी बार मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं आपको। अब बताएं इनमें से बताएं कौन सा। तो अभी मेरे प्यारे दोस्त मैंने समझाया है कि सर 39 की पावर 45 इतनी बार कब तक गुणा करते रहेंगे बेटा, थक जाओगे। 39 का कितनी बार गुणा करोगे, 39 39 39 39 45 बार लिखोगे, सुबह से शाम यही हो जाएगी, घंटा चला जाएगा। सर पेपर में निकल बीएड का एग्जाम निकल, 1 घंटे में तो पेपर करना होता है, और इतना करने बैठ गए तो हो गया मेरा काम। नहीं बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम दे रहे हैं ना दवाई, इधर से ले जाओ और आराम से यूज कर लो। पावर में बेटा कहा था 4 का भाग दे दो, पावर में 4 का भाग दे दो। 4 से काटोगे 4 1 4, 4 1 4, 1 बचेगा। मैंने कहा था मेरे दोस्त रिमाइंडर लिखना है, मुझे जो शेष बचा हुआ है वही मुझे लिख देना है, जो मेरी संख्या है उस पर कितनी गाल लगा देनी है, जो शेष बचेगा वही लगा दिया। अब मुझे इकाई अंक पे देखना है कि इकाई अंक 9 है, 9 की पावर 1 लगी है बेटा, बता दो कितना मान आएगा, 9 आएगा। किसी भी घात 1 होगी उसका मान 1 वही होता है, अर्थात 9 इज द राइट आंसर। सिंपल है कि नहीं, लेकिन लगते बहुत कठिन है, ये तीखे नैना है ना, लगता बहुत कठिन है लेकिन होता बहुत सिंपल है। एक बार जुड़ के तो देखो इंटरेस्ट कितना आता है। दूर से चीजें बहुत कठिन लगती है, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो बड़ा एंजॉय आता है उसमें। लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो दूर से ही डर जाओगे। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कह रहा है कि 14 की पावर 23, 14 की पावर 23 मल्टीप्लाई 18 की पावर 16 में इकाई अंक बताना है। बस काम तो वही है जो अभी करते आ रहे थे। पावर्स में क्या करें, 4 का भाग करें, 3 शेष बचेगा, अर्थात 14 की पावर मेरे दोस्त कितनी, 3, अर्थात 4 का भाग देंगे तो पूरा चला गया। सर अब तो समस्या खड़ी होगी, अब क्या सर, आपने कहा था रिमाइंडर, तो मैंने कहा 4 चक्को 16 पूरा कट गया, अर्थात 0। बेटा 0 मत लगा देना, ना तो हीरो बन जाओगे तो बिल्कुल ही सवाल नहीं। 0 नहीं लगाएंगे, जब पूरा कट जाता है तो हमेशा कितनी लगाते हैं, 4 ही लगाते हैं। तो इसमें से इकाई अंक कितना, 4 की पावर 3, और इसमें से इकाई अंक 8 और 8 की पावर 4। सर 8 की पावर में बहुत ज्यादा होते, तो अभी हम आपको ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं। 4 की पावर 3 का मान कितना होता है, कौन बताएगा, कौन सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 4 का घन कितना होता है, 64। अरे इतनी देर क्या लग रही है, इकाई अंक कितना मिला, 4। सर ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो बेटा 8 को 4 बार लिख लीजिएगा, तो 8 अट्ठे कितना होता है, 64, 64 में इकाई अंक 4 का फिर 8 से करोगे कितना होगा, 32, 32 में 2 बजेगा, 8 2 16, कितना मिला, 6, कितना मिला, 6। यहाँ से 4, यहाँ से 6, दोनों का आपस में गुणा करो, कितना आया, 24, 24 में मतलब इकाई अंक कितना, 4। तो 4 आपका ऑप्शन में लिखा होगा, भैया आप टिक लगा देंगे। बिल्कुल आपको समझ में आया कि नहीं जी। चलिए आगे बढ़े, चलिए मेरे दोस्त, तो ये काम आया कि नहीं आया, अगर आया है तो चलो आगे बढ़े, देखते हैं। धुआं कर देंगे आज, इकाई को छोड़ेंगे, दो के मारेंगे, है ना। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं इटावा वाली भाषा में, क्योंकि हम इटावा से हैं तो थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, कहते हैं धोए दो आज पकड़ के, तो आज धोएंगे आज पकड़ के, इकाई को छोड़ेंगे नहीं, धोएंगे आज, है ना। चलिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएं, थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं।
थोड़े से क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही होगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। जैसे कि उसने बोला कि 124 की पावर 372, 124 की पावर कितना है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, 372 प्लस 124 की पावर 373, 124 की पावर 373। बिल्कुल आप परेशान ना हो, मैं इकाई अंक बताएंगे कैसे कर पाएंगे। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं, अभी लो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। 5 4 2 0 बताएंगे, कर सकेंगे या नहीं, कर सकेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अभी लो, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम बता रहे होंगे। अब क्या करोगे, पावर्स को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 में 36 बची है, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया, अर्थात 4 की पावर कितना बनाओगे 4। ओनली इकाई अंक लेना है मेरे दोस्त, प्लस इसमें से इकाई अंक लिए 4 से भाग दोगे, पूरा पूरा यहाँ कट गया था, यहाँ 1 बच जाएगा, अर्थात 4 की पावर 1। 4 की पावर 4 का मान अभी मैं पीछे कई बार जिक्र कर चुका हूँ, नहीं तो आप करके देख लोगे। 4 गुणे 4 गुणे 4 4 बार, 4 चौको 16, 16 में 6, 6 चौको 24 में 4 और 4 चौको 16 की 6, कितना बनेगा 6, प्लस इसमें कितना बनेगा 4, 6 4, यहाँ गुणा नहीं है बेटा, ध्यान देना, पीछे गुणा होता था, यहाँ जोड़ोगे कितना होगा 10, 10 में इकाई अंक 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आशा करता हूँ आप आसानी से उसको कर सकेंगे। तो आज की श्रृंखला में मेरे प्यारे प्यारे दोस्त इतना ही। कैसे क्या है सब कुछ, ये सब कुछ है, आसान है ये, बस तू एक बार कोशिश तो कर, एक बार लड़ने की हिम्मत तो कर, जीत जाएगा तू एक दिन, जरा घर से बाहर निकलने की कोशिश तो कर। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और हर किसी की मदद हो सके, इसलिए मैंने आपके लिए ये मुहिम लेके आया है, क्योंकि बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम हर कोई बीएड कर सके, जो भी फॉर्म डाले उसका सरकारी कॉलेज मिल सके, यही आशा और उम्मीदों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। टेक केयर, लव यू टू डियर ऑल, अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का। सो बाय बाय, लव यू टू।